हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5 और ये फाइनल पार्ट होगा। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस जो कराए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला 5 मेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। देखिए, यहाँ पे बोला है 5 जो आदमी हैं वो 6 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। वहीं 10 फीमेल्स कैन डू अ सेम वर्क इन 5 days। तो यहाँ पर जो फीमेल हैं वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेती है। बोला इन हाउ मेनी डेज 3 मेल एंड 5 फीमेल। तो सबसे पहले हमें ये मतलब नहीं कि क्या पूछा है क्या नहीं, सबसे पहले हमें जो पहले गिवन है वो देखना है। तो इस क्वेश्चन में बोला है 5 मेल जो काम करती हैं, जो काम करते हैं 6 दिन में, वो 10 फीमेल कितने दिन में काम करते हैं? 5 दिन में। तो यही होता है एमडीएच का फॉर्मूला। एमडीएच आपने पढ़ा होगा, मेन या फीमेल का जो भी नाम है, डेज और आवर, ये दोनों काम सेम कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 मेल 10 फीमेल का एक रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं और ये यहाँ से 5, ये 3। तो यहाँ से रेशियो निकल के आ गया 5:3। तो इतना मान लेना है कि जो मेल का जो रेशियो 5 है, फीमेल का जो है 3 है। तो जहाँ पे भी एम और एफ के बारे में बात हो रही होगी वहाँ 5 और 3 रखना है। कैसे रखना है देखिए, अब आगे बोला है 3 मेल और 5 फीमेल। देखिए एक साथ मिलकर काम कर रही है, इसलिए हमने क्या किया, उसको ऐड किया। और ये पूछा है कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेती है। अब ध्यान रखिए कि देखिए काम इन दोनों ने कंप्लीट किया था, इन दोनों ने कंप्लीट किया है, तो काम क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एम और एफ का रेशियो आया तो यहाँ पर एम और एफ की वैल्यू रख देंगे इनटू डेज, ठीक है। 5 × 5। देखिए ध्यान रखिए, इसमें से दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं, दोनों से आंसर जो आने वाला है वो सेम आने वाला है। तो आप देखिए सॉल्व करते हैं तो डी, ये 15 + 15 30 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 30 × 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो डी जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 12 men can do a piece of work in 18 days, while 12 female complete 3/4 वर्क इन 18 days। तो देखिए यहाँ पर काम के बारे में बात की गई है। काम जो है वो देखो, इन्होंने तो क्या किया, 12 मेल और 18 दिन में पूरा एक काम कंप्लीट किया। मगर जो फीमेल थी उन्होंने काम जो किया वो 3/4 किया 18 डेज में। यहाँ फीमेल लिख लेते हैं और यहाँ मेल, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर एफ आ जाएगा और ये चीज ऊपर चली जाएगी। तो 4:3 जो है वो बन जाएगा, 4:3। तो मेल और फीमेल का रेशो 4:3 बन जाएगा। अब कुछ भी पूछा हो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको समझ नहीं आएगी। देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है इन हाउ मेनी डेज 10 men and 8 फीमेल टुगेदर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 मैन और 8 फीमेल किसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो देखिए यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं 12m इंटू में 18, क्योंकि वहाँ फिर 3/4 रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 10 × 4 प्लस 8 × 3 इंटू डेज, 12 × 4 × 18, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आया 40 + 24 इंटू डेज और यहाँ पर आएगा 12 × 4 × 18। इसके बाद डेज, तो 12 × 4 × 18 और ये 64 बन जाएगा। 64 बना। अब सॉल्व करना है तो देखिए 4 की टेबल से ही चला जाएगा 16 पे, ये 4 की टेबल से चला जाएगा 4 जहाँ पे, ये 9 और ये 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आया 27/2 डेज। इसका मतलब आया 13 1/2 डेज।
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिए तो आपको ऐसे करने हैं। देखिए बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे और आप देखते ही ये पहचान लेंगे कि क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से भी बताया जा रहा है और ऐसी ट्रिक है ये कि जिसमें आप कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बोला 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ये बोला है कि 24 मैन है, किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये बताओ इन हाउ मैनी डेज 10 मैन एंड 9 फीमेल टुगेदर कंप्लीट डेज। अच्छा ये बताना है डेज। ठीक है, आगे बोला है मगर साथ में बोला है इफ द वर्क ऑफ 2 मैन इज इक्वल टू द 3 मैन। तो ये एक हिंट दिया हुआ है कि 2 मैन का वर्क 3 फीमेल के बराबर है। तो यहाँ से एम और एफ की रेशियो निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना अगर आपके पास रेशियो नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें ऑलरेडी नहीं है और तीसरी चीज पूछ ली गई है। तो इसलिए एम और एफ का रेशियो के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ 24 into 3 into 18, यहाँ पे लिखना है 10 into 3 प्लस 9 into 2 into डेज। ठीक है, तो 24 into 3 into 18 आएगा 30 प्लस 18 इंटू डेज। तो ये 48 बन गया। तो 24 into 3 into 18 डिवाइड में 48 40। ठीक है, आप सोल्व कर लेना। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, ये इससे कैंसिल, तो डेज आ जाएंगे 27 डेज। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है करने का, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस टाइप से थे। अब देखिए कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग बदलते हैं। इसमें बोला है 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज व्हेन दे वर्क 4.5 आवर। तो यहाँ पर अभी तक हमें क्या था, टाइम नहीं गिवन था, यहाँ पर टाइम गिवन है। बोला इन हाउ मेनी डेज 108 फीमेल कंप्लीट द वर्क इफ द वर्क दे वर्क 6 आवर पर डे। तो 6 आवर पर डे यहाँ पर दी गई है, पर अगर साथ में क्या दी, इफ द एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी दी हुई है किसकी, मेल और फीमेल की। सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। तो मेल और फीमेल, अगर मेल 100 कितना है, अगर फीमेल 100 है तो मेल जो हो जाएगा उससे 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब है कि यहाँ पर वो 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर रख सकते हैं 120। तो यहाँ से एक रेशियो निकल के आ जाएगा 6:5। तो एम और एफ का रेशियो हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है 24 मैन एक काम को 72 डेज और 4.5। तो यहाँ पर या तो 9/2 लिख लेना है, 4.5 लिख लेना, इक्वल टू में 108 फीमेल उस काम को 6 घंटे के अनुसार कितने दिन में कंप्लीट कर देगी। ये देखिए सिंपल सा। अब रेशियो हमारे पास है, तो 24 into 6 into 72 into 9/2 इक्वल टू 108 into 5 into 6 into days। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, और इसके बाद 5 से रिलेटेड है कोई, 5 से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 से ये कैंसिल कर देते हैं 12। तो 12 into 72 into 9 108 into 5। अब देखिए ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 72/5। ठीक है, अगर ये क्या होता है 14.4 डेज। अगर नहीं आता तो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 144/10। तो आंसर आ जाएगा 40.4। ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर लेना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बेसिक तरीके से जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही जो क्वेश्चन ईजी हों, सिर्फ आपको समझना है कि काम कैसे दिया गया है और कैसे करना है। देखिए जब इस क्वेश्चन में बोला है 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 आदमी 4 दिन में करते हैं, और वहीं 15 फीमेल उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि सेम काम किया है, तो ये दोनों 4 से 4 कैंसिल, मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा 5:4। तो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है,
6 मेल स्टार्ट द वर्क, 6 आदमी ने स्टार्ट किया, मगर आफ्टर 2 डेज ऑल लेफ्ट द वर्क। यहाँ पर बोला है कि सभी के सभी क्या करके छोड़कर चले गए, बोला छोड़कर चले गए। हाउ मेनी फीमेल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर कितनी फीमेल, देखो अगर मैं बिल्कुल ही से जाऊं कि 6 मेल 2 दिन में काम कंप्लीट किया, ठीक है, आगे कौन करेगा, फीमेल करेगी। और फीमेल क्या बोला है, कितनी फीमेल करेंगी और कितने दिन में करेंगी, 3 डेज में। तो यहाँ पर फीमेल्स का हमने एक्स मान लिया, ये 3 आ गया। और यहाँ पर 15 फीमेल किसी काम को 4 दिन, तो काम ये ले लेना, ये लेना, काम कंप्लीट कराना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, और टोटल वर्क तब निकल सकता है जब जिन्होंने काम किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 6 × 5 × 2 प्लस एक्स एफ इंटू 3 इक्वल टू में 15 × 4 × 4। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 4 फीमेल की प्लेस पर, 4 इंटू में। ठीक है, तो यहाँ अब क्या बचेगा, 30, और ये आ गया 60, और यहाँ आ गया 12x, और यहाँ पर बच गया 64 जा 240। ठीक है, तो 12x इक्वल टू में 240 माइनस 60, तो यहाँ आएगा 180 12x, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत इजी है 15 डेज निकालना। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, 15 यहाँ पर डेज नहीं है, यहाँ पर फीमेल्स हैं, ये डेज हटा देना, ऑप्शन में डेज नहीं है, यहाँ पे बोला है फीमेल्स कितनी लगेंगी, तो यहाँ 15 फीमेल्स लगेंगी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। एक तरीका तो ये था। अगर दूसरे तरीके से हम समझे तो यहाँ पर क्या करना है कि टोटल काम निकाल लेना, 12 मेल इंटू 4 या 15 इंटू मेल इंटू 4, किसी से भी पूरा काम निकाल लेना। जैसे कि इससे निकालते हैं, फीमेल से निकालते हैं, तो 15 × 4 × 4 ये 240 आ जाएगा। अब जितना मेल ने काम किया, मेल ने कितना काम किया, कितना काम किया, ये डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देना, 60 आ जाएगा 180। अब 180 को क्या कर देना है कि 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जितनी फीमेल्स, या ऐसे लिखना एफ इंटू एम इंटू 3 इक्वल टू में 180। ठीक है, x इंटू में 4 इंटू 3 इक्वल टू में 180, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15 डायरेक्ट। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल बेसिक से बताया, आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग पे, एक बार में पढ़ने के बाद ये चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट में भी यहाँ पर ये फीमेल्स है, ऑप्शंस में डेज लिख दिए। ठीक है, बोला 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। तो 16 मैन किसी काम को 27 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, वहीं 27 फीमेल 27 फीमेल किसी काम को 32 दिन में कंप्लीट कर देती है। स्टार्टिंग में 10 मेल लगे थे किसी काम को करने में, मगर 12 दिन के बाद, तो मतलब 12 दिन उन्होंने काम किया है, 12 दिन के बाद कुछ फीमेल्स ऐड हो गई, कुछ फीमेल्स ऐड हुई, और बोला है कि रेस्ट ऑफ द काम, जो बाकी बचा काम है, वो किसने कंप्लीट कर लिया, किसने कंप्लीट किया है, फीमेल्स ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू फीमेल इंटू 16, और यहाँ पर लिख लेंगे 27 इंटू फीमेल इंटू 32। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा रेशो निकाल लेते हैं, 27 से 27 ये इससे कैंसिल, तो मेल और एफ का रेशो आ जाएगा 2:1। तो देखिए 10 इंटू 2 इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 1 इंटू 16 इक्वल टू में 27 इंटू में फीमेल कितनी है 1 इंटू 32। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर कॉमन निकालने किसी तरीके से चीजें, देखिए जैसे इसमें 4 और 4 16 कॉमन आ जाएगा। 16 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 16 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, 15 बचेगा। ये कैसे कॉमन लिया, देखिए 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 यहाँ से, तो 16 इस तरीके से कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे चीज क्या है, यहाँ पे लिखते हैं प्लस प्लस, यहाँ से 16 कॉमन, यहाँ x बचा, यहाँ 27 इंटू 32, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 15 प्लस एक्स इक्वल टू में 54। x की वैल्यू कुछ आ जाएगी निकल के हमारे पास 54, 54 माइनस 50। ठीक है, माइनस 16।
ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास निकल के। तो यहाँ पर क्या बोला, 12 मेल 16 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से ऑप्शन शायद थोड़े मैच नहीं करेंगे, ऑप्शन में मिस्टेक है, ये ऑप्शंस को ध्यान मत रखना। तो 54 में से इसको माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका ये है। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 27 इंटू 1 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई करो, एक क्वांटिटी आ जाएगी, उसमें से माइनस करना है 10 इंटू 2 इंटू 32। ठीक है, जो क्वांटिटी बचेगी उसको डिवाइड कर देना 1 इंटू 16 से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया जाएगा आपको एग्जाम में, तो आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है 12 फीमेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 16 days while 8 male can do the same work in 12 days. ठीक है, 12 16 female start the work after 3 days, 6 male left। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, मेल आर द रिमेनिंग वर्क। तो सबसे पहले हम पहले 12 फीमेल 16 दिन में काम करती है जितना 8 मेल 12 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले एम और इसका रेशियो निकल जाएगा, इससे कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो फीमेल और मेल का रेशियो आ जाएगा 1:। अब देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझना है कि 16 फीमेल स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days 6 male left the वर्क एंड 4 फीमेल ज्वाइन। ठीक है, 16 फीमेल नहीं, इसको मेल समझना, ये मेल है। ठीक है, ये मेल है। 16 मेल किसी काम को कर रहे हैं 3 दिन तक, और आगे जब काम हो रहा है तो अब कितने बचे, 6 जा चुके तो 10 मेल बचे, और कुछ बोला है 4 फीमेल ज्वाइन कर चुकी, तो प्योर फीमेल की क्वांटिटी दे रखी है। अब की बार क्या नहीं दे रखा है, डेज नहीं दिए हुए कि कितने दिन में उन्होंने रिमेनिंग वर्क किया है। तो यहाँ से कोई भी ले रहे हैं तो 12 फीमेल इंटू 16। ठीक है, तो 16 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 1 इंटू डेज। तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 1 इंटू 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 16 इंटू 6 प्लस 24 इंटू डेज, यहाँ पर आएगा 12 इंटू 1 इंटू 16। तो देखिए 12 कॉमन ले सकते हैं आप, या फिर प्लस माइनस कर सकते हैं, 96 उसमें है तो 12 कॉमन ले लेना। तो 12 जैसे ही कॉमन बचेगा तो यहाँ से क्या 4 यहाँ चला जाएगा, या 6 या 2, तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ से 2d बचेगी, तो आएगा 12 इंटू 16, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2d इक्वल टू में 16 माइनस 8, यहाँ बचेगा 8 2d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4d। तो ये ऑप्शन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while 24 फीमेल कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। 12 मैन एंड 8 फीमेल वर्क टुगेदर। ठीक है, पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज लिखी है उसमें लिख लेते हैं। 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 24 फीमेल कैन डू 18 days। ठीक है, आगे बोला है 12 मेल और 8 फीमेल ने काम स्टार्ट किया, टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 days 3 मोर फीमेल जो। तो देखिए स्टार्टिंग जब की तो यहाँ पर 12 मैन और 8 फीमेल ने काम किया 8 दिन तक। अभी तक सिंगल सिंगल बंदे काम कर रहे थे, अब 3 और फीमेल जुड़ गई, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे जुड़ी हैं। तो 12 फीमेल और अब 12 मेल और 11 फीमेल कितने दिन तक काम करेंगे, डेज। तो यहाँ आ जाएगा 24 इंटू फीमेल इंटू डेज। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से ये 1 ये 2 ये से कैंसिल, यहाँ 8 और ये आ जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 4। तो एम और एफ का जो रेशो आ जाएगा वो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 4
इंटू डेज इक्वल टू में 12 इंटू 4 इंटू डेज। यहाँ पे डेज नहीं है गिवन, डेज गिवन होगी, यहाँ पे डेज है 9, 9, ये 9। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। देखिए अब सॉल्व करना आपके हाथ में, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 108 प्लस 32 इंटू 8, और यहाँ पर आएगा 108 प्लस 44 इंटू डेज। ठीक है, यहाँ पर भी बन जाएगा 108 इंटू 4। देखिए कॉमन नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना कि कभी कॉमन निकालो कि भाई नहीं हमें तो ये क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें हैं। अगर कॉमन वैसे निकालना तो आप निकाल सकते हो वैसे कॉमन, कि किसमें से क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, पर टोटल कर लेना। यहाँ पर 140 इंटू 8 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 152 इंटू डेज, 108 इंटू 4। ठीक है, देखिए 4 कॉमन आ रहा है सब में से, 4 कॉमन निकाल लेना। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4 कॉमन, इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा 3 और 8 इंटू डेज। ठीक है, यहाँ 140 इंटू 2 प्लस इतना 108 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये 24 था तो 2 भी इससे मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्वांटिटी कम आ गई ना यहाँ से, तो इसलिए चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। 24 इंटू एफ इंटू 9, 18 है, 18 है कैलकुलेशन में। देखिए ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये 18 है तो 2 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, क्योंकि ये कभी छोटा नहीं आना चाहिए, ये काम हमेशा ज्यादा आना चाहिए। तो 2 और कॉमन ले लेते तो यहाँ 140 बचेगा और यहाँ 19 बचेगा इंटू डी बचेगा। कॉमन लेना इजी है, अगर आप कॉमन लेकर क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 216 140 प्लस 19 इंटू डी, तो 19 डी इक्वल टू में 216 माइनस 140। ठीक है, तो ये आ जाएगा 76। तो डी की वैल्यू डिवाइड बाय 90, तो आंसर आ जाएगा 4 days। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ये इक्वेशन बननी चाहिए, उसके बाद सॉल्व होना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, और इजी है क्वेश्चंस तभी मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चन एक टाइप के कराए हैं कि आप देखेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चन को समझेंगे और इजीली कंप्लीट कर लेंगे। आगे बोला है 3 मेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, 6 फीमेल कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ मेल मेल है, ठीक है, 3, ठीक है, मेल है। 3 मेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क और इन 4 days, तो यहाँ बोला 3 मेल किसी काम को 4 दिन में करते, वहीं 6 फीमेल काम कंप्लीट करती 4 दिन में। ठीक है, आगे चिल्ड्रन के बारे में बोल रखा है कि 8 चिल्ड्रन काम करते हैं 6 डेज में। ठीक है, सेम वर्क इन 6 डेज, ये कॉमन नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, 6 डेज, तो ये तीनों क्या है आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये बताना है कि एक फीमेल एक मेल कितने दिन में काम कर लेता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 4 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3m इक्वल टू में 6f और यहाँ पर बचेगा 12c। ठीक है, और कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 और ये 4, तो यहाँ पे m इक्वल टू में 2f इक्वल टू में 4c, इतना आ गया। ठीक है, अब रेशियो निकालना, तो ध्यान देना कि रेशियो जब भी निकालना हो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को रेशियो बनाते समय क्या चीज ऐसी करनी होगी ताकि ये रेशियो बन जाए। देखिए ये इसका मतलब ये है m इक्वल टू में 2f, तो यहाँ पर m ये इस तरीके से रेशियो है। ठीक है, अगर m और c का ही रेशियो मैं लूँ, m और c का 4:1, तो यहाँ दोनों m सेम होने चाहिए, ये दोनों m सेम होने चाहिए। ठीक है, तो 4:2:1 आपका मेल। मगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट कैसे होगा, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से साथ में आपके दिया जाए तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना m/f/c, और यहाँ पर लिख लेना जो रेशियो इसके साथ है 1 2 और 4। ठीक है, इनको फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/1, ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/1 1/2 1/4, और इनके बेस को सेम कर लेना। बेस सेम करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना हो, या इतना समझ लेना कि ये चीज मत ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना
कि यहाँ पर ये 1/1 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, और सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, जो बेस सेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4:2:1। नहीं समझ आता तो पहले 2 के इक्वल रखिए, फिर इसके बाद ये 2 के इक्वल रखिए, कोई भी 2 के। ठीक है, और यहाँ पर जो सेम है उनको सेम बना दीजिए, इस तरीके से रेशो आ जाएगा। नहीं तो क्या करना है, यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में दोबारा से एक बार बता देता हूँ, 1/2 और यहाँ पर 1/4 रख लेना। ठीक है, अब क्या करना है, जो बेस सेम कर सके, या इसमें तो 4 आ सकता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है सभी। ठीक है, ऑटोमेटिकली रेशो आ जाएगा 4:2:1। ठीक है, अब पूछा क्या है कि एक मेल प्लस एक फीमेल प्लस एक चिल्ड्रन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। एक ही चिल्ड्रन नहीं, दो चिल्ड्रन, यहाँ पर दो चिल्ड्रन है, यहाँ पर है +2 चिल्ड्रन, और यहाँ पर कोई भी एक काम ले लेना किसी से भी। ठीक है, जो आपको पसंद है, यहाँ ले लेते हैं क्योंकि 1 है तो 8c×6। ठीक है, तो 1×4 प्लस 1×2 प्लस 2×1 इक्वल टू में 8×1×6। ठीक है, तो 4 + 2 + 2 इंटू डेज इक्वल टू में 8×6। ठीक है, ये कितने हो गए, 8 बन गए, 8 से 8 कैंसिल, तो डेज कितने आ जाएंगे, 6। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, ये रेशो समझ लेना, ये सबसे मेन चीज है, ये रेशो। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन के रेशियोज दोबारा से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वर्क ऑफ 2 मेल इज इक्वल टू द 3 female work of 4 female is equal to the work of 6 children। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला है, देखो ये लाइन अलग है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको अलग लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ बोला है 2 मेल का जो है वो 3 फीमेल के बराबर है, और 4 फीमेल जो है वो 6 चिल्ड्रन के बराबर है। ये क्वेश्चन में सबसे पहली चीज है। तो यहाँ पर m और f का रेशो आ जाएगा 2:3। यहाँ पर f और c का जब रेशो कराऊंगा तो आपको रेशो भी निकालने सिखाऊंगा। यहाँ पर क्या है, f सेम है तो यहाँ पर 2 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 4/6, 6/4, या इसको सॉल्व कर लो, 3/2 आ जाएगा, ये भी कितना है, 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता था। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं देखिए, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, या तो सेम कर लीजिए क्वेश्चन में, अगर नहीं चीजें समझ आ रही तो क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये सेम करना होता है। अगर ये सेम कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम कैसे होगा, तो हम दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर है 3/2 और यहाँ पर है 6/4, तो इसको सोल्व करा तो 3/2 ये ऑटोमेटिकली इक्वल है, ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ सेम करना पड़ेगा। तो सेम करना है, या तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 6/4। अब 6 बनाना, तो 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 9/6 m और f आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा f और c कितना आ जाएगा, 6/4। देखिए यहाँ पर f सेम हो गया, दोनों के f सेम हो चुके हैं, f सेम हो चुका है, तो रेशो क्या आ जाएगा, 9:6:4। इस तरीके से पहली स्टेज हमने क्लियर कर ली है। अब बोला है 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज, 24 चिल्ड्रन। तो यहाँ 16 मैन किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 24 चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास रेशियो है, तो 16×9×36 और 24×4 ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। ये इससे 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जा और ये 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2×9×3 इक्वल टू में डेज, तो 9 6 या 54 डेज। ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना। रेशियो नहीं गिवन तो पहले रेशियो बनाने हैं, रेशियो बनाने के बाद हमें आगे काम करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मेल 1 फीमेल एंड 1 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days 4 days एंड 12 days। ठीक है, तो एक मैन 3 दिन में काम करता है, फीमेल 4 दिन में काम करती है, चिल्ड्रन 12 दिन में काम करते हैं। तो m/f/c निकालना है। तो यहाँ आएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते 1:3 1:4 इक्वल टू 1:12। ठीक है, सबका बेस में 12 है तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4:3:1।
ठीक है, पहली चीज। अब बोला देन इन हाउ मेनी डेज चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड टू हेल्प वन मैन वन फीमेल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1/4 डे। 1/4 डे, तो यहाँ बोला वन फीमेल वन मेल वन फीमेल वन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं बताया, चिल्ड्रन एक्स है, इंटू 1/4 इक्वल टू में चिल्ड्रन इंटू में 12, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस एक्स इंटू में 1/4, और यहाँ आ जाएगा 1/12। ठीक है, ये 4 उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा 7 प्लस एक्स, और ये 4 उस तरफ गया तो 48, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 7, तो 41 चिल्ड्रन हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में चाहिए, ताकि हम सॉल्व कर पाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नया क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी गिवन है, तो उसके काम की क्षमता गिवन है कि भाई ये काम कितने दिन में कर देता है, कितने दिन में नहीं करता, ये चीज गिवन है। ये चीज गिवन, तो हम देखिए कैसे करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ फीमेल इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ मेल। तो यहाँ पर फीमेल और मेल की एफिशिएंसी गिवन है 2:1। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन और एफिशिएंसी ऑफ मेल इज, देखो एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन इज हाफ द एफिशिएंसी ऑफ मेल। ठीक है, यहाँ तक है। हाफ है इसका मतलब 1:2 है, या देखो ऐसे मानना इक्वल टू में हाफ हो। ठीक है, अपने आप ऐसे रेशियो आ जाएगा। ठीक है, रेशियो सेम करना है, तो रेशियो यहाँ सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कौन सेम है, मेल सेम है, तो मेल का रेशियो सेम होना चाहिए 1:2 है। तो यहाँ पे कैसे सेम करेंगे, 2 से पर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4:2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1:2 मेल सेम हो गए, तो इसका मतलब सबसे पहले हम मेल रखते हैं, तो 2:4:1। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत कर देना कि m पहले आता है f बाद में फिर c इसमें। ठीक है, या फिर ये याद रखना कि अगर आपने f पहले रखा है तो f का रेशो क्या होगा, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बोला है 3 मेल 4 फीमेल, ये 4 फीमेल है। ठीक है, 4 फीमेल 6 चिल्ड्रन all together in 7 days in how much one female does the work। तो बोला कि वन फीमेल किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, जितना काम ये करते हैं कितने दिन में, 7 दिन। तो तीनों मिलकर 7 दिन में जितना काम करते हैं। ठीक है, तो 3 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 6 × 1 × 7, तो यहाँ 1 × 4 × डेज। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 16 प्लस 6 × 7 और 4 × d। तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो बनने वाला है 16 और 12 28 × 7, और डिवाइड में 4 आ जाएगा, तो इससे कैंसिल, तो डेज आ जाएंगे हमारे पास 49 डेज। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपको कैसे करने हैं। ठीक है, आगे बोला है 6 मेल और 8 फीमेल, तो 6 मेल 8 female 10 children can do a piece of work in 65 days। तो सभी ने काम 65 डेज में किया, तो देखिए सबसे ऑटोमेटिकली जो है डेज कट जाएंगे, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि सभी के साथ ऐसे लिखना है 6 मेल इंटू 65 इक्वल टू में 8 फीमेल इक्वल टू में 60 इंटू 65, और इसके बाद क्या लिखना है कि 10 चिल्ड्रन इंटू में 65। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लेना है। जब ये लिख लेंगे तो आगे क्या करना है, 8 फीमेल इंटू 65 इक्वल टू में 10 चिल्ड्रन इंटू 65। ठीक है, अब क्या है इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए 65 सबसे कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो m रेशियो यहाँ से और भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा कैंसिल आउट कर, तो m रेशियो f रेशियो c आ जाएगा 1:3 1:4 और 1:5। अब देखिए अभी तक हमने जो किया था रेशियो में सबके एलसीएम सेम थे, यहाँ पर एलसीएम सेम नहीं है, तो सबसे पहले इनके एलसीएम में वहां पे किसी ना किसी का एलसीएम गिवन था 12, तो यहाँ सबके एलसीएम निकालते, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। 60 आएगा, 3 4 और 5 का जो एलसीएम हमने 60 ले लिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 इंटू 60 रेशो 1/5 इंटू 60, तो सभी के एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आएगा 20:15:12 रेशो आ चुका है। अब क्वेश्चन में जो बोला है वो कर देना, 4 4
मेल 4 फीमेल प्लस 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो एक काम ले लेना 2c इंटू 65। ठीक है, तो 4 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 12 इंटू डे। ठीक है, आगे आएगा 10 इंटू 12 इंटू 65। तो यहाँ से 80, यहाँ से 60, यहाँ से 60 और यहाँ से आ जाएगा डेज। ठीक है, जाएगा 10 इंटू 12 इंटू 65। तो डेज की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 12 इंटू 65 डिवाइड में 200, क्योंकि इन सबका 200 टोटल बन गया है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। 12 4 की टेबल से चला जाएगा 5 पे, 13, तो आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू देगी 39। तो 39। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला ए कैन टाइप 32 पेजेस इन 6 आवर, बी कैन टाइप 40 पेजेस इन 5 आवर, इन हाउ मच टाइम टेकन ए एंड बी टुगेदर टाइप 110। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए ने जो काम किया है, काम उसने कितना किया है 32 पेजेस, तो नीचे लिख लेना है। कितने घंटे काम किया तो ऊपर लिख लेना है। बी ने कितना काम किया 40 पेजेस और समय कितना लगाया 5 घंटे। तो यहाँ से ए बी का रेशियो निकल आएगा। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 पे, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पे, ये से 3, ये 2। तो ए बी का रेशियो आ जाएगा 2:3। ये चीज आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने मिलकर, मतलब ए ने भी मिलकर बी ने भी मिलकर कोई काम किया है। कितना काम किया है? काम तो 110 किया है। और कितना समय लगा है? डेज लिख लेते हैं। कितना डेज या टाइम लिख लेते हैं। चलो टाइम भी वही है। ठीक है, जैसे आवर लिखते हैं तो टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, काम किसी के इक्वल रख लो, ये इजी है। जीरो, इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू मेरे पास 2 + 3 है, इंटू टाइम है, डिवाइड में 110 है। यहाँ से 3 × 5/4 है। ठीक है, टी की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 होगा, इससे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी 3 × 110/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 330/4, जीरो से जीरो कैंसिल आउट है तो यहाँ पे जीरो नहीं है। तो 33/4 जो आएगा 8 आवर और कितनी मिनट, देखो 8 आवर कंप्लीट हो गए। 8 आवर तो बचे कितना 1/4, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा 15 मिनट। तो 8 आवर 15 मिनट पहला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक 9 पर्सन वर्क 7 आवर पर डे। ठीक है, 9 व्यक्ति 7 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। तो ठीक है भाई, काम करा देते हैं। और कितना अर्न करते हैं? देखो जो अर्न करते हैं हमको मान लेते हैं काम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1280 इक्वल टू में। यहाँ पर दूसरी साइड बोला है कि और ये एक मंथ तक बात करते हैं। तो मंथ अगर दोनों तरफ है, देखो आगे पढ़ते हैं। 21 पर्सन 6 आवर और हाउ मच अर्न इन 1 मंथ। तो 1 मंथ का मतलब 1 मंथ दोनों तरफ है। ठीक है, यहाँ पर काम निकालना है कितने काम में वो, या कह सकते हैं कितना पैसा वो कमा सकता है। तो यहीं पे इसको वर्क W1 और W2 मान लेना। तो सॉल्व कर लेना। ये 3 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, ये 3 से यहाँ पे चला जाएगा 7 पे, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो W2 आ जाएगा 2 × 1280। ठीक है, तो देखो 60 बन रहा है तो इसका मतलब 2560 बना था, 2560 इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएगी। सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें। इजी ट्रिक्स का यूज़ किया है, कोई भी ऐसी मुश्किल तरीके से नहीं यूज़ किए। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप करके जाएं, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे वो CUT हो, चाहे वो कोई CET हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। तो सभी के सभी क्वेश्चंस आप करेंगे। देखिए अगर हम देखें, हम कम से कम 50 से 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 75 क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, तो सोच के देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या 75 क्वेश्चंस में वो ट्रिक नहीं होगी जो आपके एग्जाम में होगी? 100% होगी। तो वो सभी की सभी चीजें आप कवर कर लेंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियोस देखेंगे और ये आपके जो आने वाले इंटरेस्ट, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, एंट्रेंस देगा, तो उसके लिए भी काम आएगा।
जो अभी एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा, जो आगे पीजी लेवल पे एंट्रेंस दे रहे उनके लिए भी काम आएंगे। तो ये सभी एंट्रेंस जो एग्जाम होंगे उन सभी के लिए काम आने वाले। तो ये वीडियो सभी देखिए, कितने पार्ट्स में बनाए, बड़े सुंदर तरीके से बनाए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो ये सभी के सभी आप कवर करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप इजीली ट्रिक में इजी ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। कोई मुश्किल तरीके नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।